हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, एसजीपीआई का जैसे कि कैसे ग्रेविनियंस का पोर्टल आ गया है। ग्रेविनियंस का पोर्टल को आपको यूज कैसे करना है ये आप देख लीजिए। बहुत से लोगों को जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट से रिजल्ट है कि मजाक ही है, मुझे सच में खुद नहीं समझ में आ रहा कि जो बच्चे 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, हम नहीं कह रहे 5-10 गलत होते, 15 गलत होते, जो इतना इजी पेपर है उसमें गलत कहाँ हो सकता है यार। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं, या फिर मतलब पास में जो कैंडिडेट बैठा भी नहीं है और उसके 9 नंबर दिखा रहे हैं। भाई ये कौन सा का मतलब ये कौन सी कृपा चल रही है कि पेपर ना अटेम्प्ट करने वाला भी व्यक्ति के 9 नंबर आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी कृपा चल रही है। अब क्या किसके आप भी आप एग्जाम देने गए होगे, आप अपना एग्जाम एक्सपीरियंस आपको क्या ऐसा कुछ ये मतलब महसूस हुआ कि आपके बगल वाला कैंडिडेट है भी नहीं और में जी उसके मार्क्स दिख रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर आपको भी ऐसा दिख रहा है तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, ये ग्रेविनियंस का पोर्टल आपको यूज़ करना है। देखो अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, शायद 5 बजे तक ही खुला रहेगा, है ना। मैं कल और भी पेपर दे एग्जाम देने गया था, थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो आज अभी जब घर पे आया तब मैंने आपको ये मैंने अभी डाली है। तो जब मैंने रिजल्ट देखा तो खुद मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि जितनी कट ऑफ इसमें दिख रही है या जितने मार्क्स दिख रहे हैं, इतने मार्क्स इसके हो नहीं सकते। और कट ऑफ और ऊपर जानी चाहिए थी। मतलब 72 में भी मेरे ख्याल से मैंने जो देखा है 72 हाईएस्ट है, 72-75 के बीच में। ठीक है। लेकिन इतने नहीं है, इतने हो ही नहीं सकते। भाई ज़्यादा होने चाहिए, है ना। और बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा अटेम्प्ट किया था और जिनके कुछ भी मार्क्स नहीं है, आधे आधे मार्क्स आए हैं। जिनने 96 अटेम्प्ट किए उनके यार 47 नंबर, 46 नंबर, जो कि कोई सेंस के हिसाब से भी नहीं है। ठीक है। अब आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो? सबसे पहले परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका काम था पेपर देना, वो आपने दिया, आपने मतलब ईमानदारी के साथ, दैट्स इट, है ना। पेपर मैंने देखा था तो पेपर जितना सरल आया था तो उसके अकॉर्डिंग इतनी तो हो ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है। सबसे पहले इसमें दो चीज़ होती है, एक तो रीवैल्यूएशन सबसे बड़ी चीज़ है इन पेपरों में जो हो रहा है कि हमें आंसर की नहीं दिखाई जा रही है, हमारी रेस्पॉन्स की। जो हम पेपर दे के आ रहे हैं वो रेस्पॉन्स की कहाँ है? जो और एग्जामिनेशन में हमें मिलता है कि मतलब जो आप पेपर दे के आए हो, अभी यूपी एनएचएम का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें पूरा बाकायदा उन्होंने बोला कि ये आपने ये अटेम्प्ट किया है, ये सही आंसर है। तो उसके आधार पे ग्रेवियंस तो अप्लाई कर पाएगा। हर बच्चे को नहीं ध्यान रहता है कि कौन सा क्वेश्चन या क्या चीज गड़बड़ थी। नहीं ध्यान रहता है, किसी को क्वेश्चन नहीं ध्यान रहेगा, जरूरी तो ही ना 100 क्वेश्चन आते हैं। और बच्चे लगभग हर मंथ, लगभग अगर देखा जाए फार्मासिस्ट से रिलेटेड या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, नॉन पैरामेडिकल के लगभग पिछले 1 से 2 महीने में लगभग निरे एग्जामिनेशन हो चुके हैं। नवंबर से अभी तक बहुत एग्जामिनेशन हो चुके हैं, बट हर क्वेश्चन नहीं ध्यान रहता, तो वो कैसे क्लेम कर पाएगा, कैसे क्या कह पाएगा ग्रेविनेंस में। तो अभी सबसे पहले आपको ग्रेविनेंस में अगर आपको क्वेश्चन कोई ध्यान है, तो मैं अभी प्रोसेस बता रहा हूँ, तो उसके थ्रू आप क्वेश्चन का पूरा क्लेम कर दो फटाफट। ठीक है, बाकायदा वैसे ही करके। और दूसरा, अगर आपको अगर जैसे कि आप इसके रिगार्डिंग, जैसे कि आपको आंसर की नहीं मिल रही है या रेस्पॉन्स की आपको चाहिए, है ना, तो मेरे ख्याल से आपने उसमें जो दूसरा ऑप्शन आएगा ग्रेविनेंस के लिए, कि ग्रेविनेंस फॉर क्वेश्चन या ग्रेविनेंस फॉर अदर्स। तो अदर्स में आपको ये डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिखना है कि हमें अपनी जो रेस्पॉन्स की है, जो हमने पेपर में अटेम्प्ट किया है, वो हमें चाहिए। प्लीज़ हमें वो प्रोवाइड करें, हमारी मेल आईडी पे या अपनी वेबसाइट पे पर्टिकुलर प्रोवाइड करें, जिससे कि हम ग्रेविडेंस सही से दे पाए, है ना। ये आपको पूरा जो मैंने स्टेटमेंट बोला ये आपको लिखना पड़ेगा। मे बी कुछ रेस्पॉन्स हो, क्योंकि आजकल मेल्स का और इन चीज़ों का थोड़ा रेस्पॉन्स होता है, क्योंकि वो सीधे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होती हैं चीज़ें और उनको सीधा रेस्पॉन्स मिलता है। तो हो सकता है कि बड़े अथॉरिटी जो बैठी हैं वो इस चीज़ को देखना चाह रही हैं कि अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़ दिक्कत हुई है, तो बच्चे अगर हमें डायरेक्ट रेस्पॉन्स इसके थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू करें, तो हम कुछ उसमें कर पाएँ। लेकिन जब उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा तो फिर वो क्या पता रेस्पॉन्स करेंगे यार। ये बताओ, डॉक्टर के पास तुम अपने प्रॉब्लम लेके जाओगे ही नहीं, ये आप बताओगे ही नहीं, है ना, तो डॉक्टर कर क्या लेगा? देखो डॉक्टर क्या दवा देगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, अपने को नहीं पता। अपने को अपना काम करने का जरूर करना चाहिए, बस मेरा मानना बस ये है ना। मुझे एक क्वेश्चन का दिमाग में था,
तो मैंने वो डाल दिया। आपको अगर क्वेश्चन का कोई रिमार्क हो तो ग्रेविनेंस फॉर क्वेश्चन डाल दो, और आप इसका भी ग्रेविनेंस डाल दो कि हमें आंसर की और रेस्पॉन्स की चाहिए, जो हम पेपर में देख के आए वो रेस्पॉन्स की चाहिए। देखो बच्चा अपना खुद कैलकुलेट करके लगा लेता है कि वो अगर 90 क्वेश्चन करके आया है कि एवरेज में उसके 10 गलत उसने लगाया कि घर पे मेरे 5 गलत होंगे, तो 5 के 10 गलत हो जाएंगे, 15 गलत हो जाएंगे। पर ये ऐसे थोड़ी ना होगा कि कोई 98% पेपर करके आया है उसको 48 मार्क्स आएंगे या फिर 45 मार्क्स आएंगे, 50% मार्क्स डाउन। इतना नहीं होता है यार, इतना नहीं होता। तो चलो मैं ग्रेविनेंस का कैसा प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये चीज मेरे पे मेल पे आई थी तो मैंने ये चीज स्क्रीनशॉट ले ली है। और फिर आप देख सकते हो कि इस पे एक लिंक भी आपको मिला होगा मेल आईडी पे, है ना? नहीं तो आप चाहोगे तो इस लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक पे जल्दी से फटाफट टैप करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर 5 बजे तक का ही है। सॉरी फॉर डिले, आप लोगों ने बहुत लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन मैं ये चीज एक रिमाइंडर के तौर पे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं उनको एक गुड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सबसे पहले आना यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन का आपको मिल जाएगा, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर लेना। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स दिखेंगी राइट साइड में। आप ये ऑल का बटन है, ऑल पे जैसे ही आप टैप करेंगे, जैसे टैप करेंगे आपको दो दिखेंगे ऑप्शन, ग्रेविनेंस पोर्टल और एडमिट कार्ड। तो ग्रेविनेंस पोर्टल पे हमें टैप करना है। ग्रेविनेंस पोर्टल पे आप जैसे ही टैप करोगे तो इस तरीके का खुल जाएगा, क्लिक हियर टू रेज द ग्रेविनेंस। ठीक है, रिफ्रेश करके जो भी आपने रेस्पॉन्स किया मतलब रेज किया होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आपने जैसे इस पर टैप करेंगे रेफरेंस पे रेस में, तो यहाँ पे पोस्ट आपकी दिख जाएगी, नाम दिख जाएगा, फादर्स नेम दिख जाएगा, प्लीज रीजन फॉर ग्रेविनेंस। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे कि ग्रेविनेंस फॉर क्वेश्चन एंड ग्रेविनेंस फॉर अदर। तो आपको अगर आपको क्वेश्चन कोई दिमाग में है तो क्वेश्चन, जैसे कि मुझे क्वेश्चन दिमाग में था तो मैंने यहाँ पे ग्रेविनेंस फॉर क्वेश्चन किया, है ना? और जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था वो मैंने क्लिक किया टू अपलोड पे, क्योंकि मैंने जो भी था मैंने डॉक्यूमेंट में सब लिख दिया था। तो क्लिक किया टू अपलोड पे टैप कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने टैप किया ये हमारी फाइल अपलोड होगी। मैक्सिमम 400 केबी तक की कोई फाइल जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट नहीं है यहाँ पे, है ना? दोनों में से कोई भी अपडेट हो जाएगी। अगर आप फाइल छोटी नहीं कर पा रहे हो तो अपनी फाइल किसी फ्रेंड के व्हाट्सएप पे भेज के उससे फिर से मंगवा ले, अपने आप छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा, ये मैंने क्वेश्चन अपलोड किया। मैंने अपने जो रिव्यू में बताया था कि ये क्वेश्चन का आंसर ही गलत था, क्योंकि बीसीई आंसर आ रहा है और बीसीई उसमें ऑप्शन में था ही नहीं, जो मैंने इसमें क्लैरिफाई करके बता दिया है। तो जैसे कि मैंने ये फाइल सक्सेसफुली अपलोड होके आ जाएगी और फिर आपको यहाँ पे आई एग्री टू करके सबमिट पे बटन दबा देना है। ठीक है, आप चाहे तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, है ना? इस तरीके से आपको ऐसे ही सेम आपको ग्रेविनेंस फॉर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेम चीज के लिए आपको जैसे कि यहाँ पे ग्रेविनेंस फॉर अदर्स के लिए डालना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बाकायदा पूरा कंप्लीट लिखना है। ठीक है, फाइल कोई नहीं है तो फाइल अगर कुछ भी नहीं हो तो यही चीज जो आपने लिखा है वो एक पेपर पे लिख के, अगर जैसे कि सबमिट ना हो रहा हो बिना किसी फाइल अपलोड के, तो आपको पहले यहाँ पे यही चीज जो मैंने बात बोली वो सब लिखनी है कि हमें हमारी रेस्पॉन्स की चाहिए। ठीक है, प्लीज प्लीज हमारी रेस्पॉन्स की प्रोवाइड करें, बिकॉज ये भी लिख दें कि वी कुड नो जिससे कि हमारा रिजल्ट, हम अपने रिजल्ट को क्लियरली एज्यूम कर पाए। ठीक है, जो कि हमें क्लैरिटी, हमारे रिजल्ट में क्लैरिटी मिल पाए। तो इस तरीके से आप अपने, मेरे वर्ड अगर कुछ आपको डिस्टर्ब लग रहे हो तो आप अपने बेटर वर्ड्स में उस बात को अपनी लिख के, ठीक है, ज्यादा लेंथी ना करना, 4 लाइन में मेरे ख्याल सब कुछ कंप्लीट कर देना, जिससे कि पढ़ने वाला आपकी बात को पढ़ेगा। कि ज्यादा लेंथी करने में थोड़ा आप समझ सकते हैं। ठीक, क्लिक टू अपलोड कर देना है। जैसे कि फाइल अगर बिना डॉक्यूमेंट फाइल के अपलोड के नहीं हो रहा हो तो वही बात का एक कागज पे लेके फोटो खींच के, जैसे मैंने क्वेश्चन की फोटो खींच के डाली है तो वैसे ही यहाँ पे फोटो खींच के उसको सबमिट अपलोड कर देना 400 केबी के अंतर्गत। ठीक है, और उसमें जैसे कि प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाएगा तो प्रीव्यू में दिख जाएगा, तो और फिर अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा और फिर आई एग्री करके सबमिट पे बटन दबाना है। तो वैसे ही सेम आपका यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने ये अप्लाई किया है। ठीक है, और इस बात के लिए बिल्कुल भी ना घबराएं कि ये आपके खिलाफ, जैसे कि अगर आप इसमें लिख देंगे तो कोई लीगल एक्शन होगा, नहीं। वो खुद कह रहे हैं, जैसा कि मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ। ये देखो मेल में उन्होंने खुद भेजा है कि ग्रेविनेंस पोर्टल फॉर द अगेंस्ट फॉर द एप्लीकेशन रोल नंबर हैज बीन मेड लाइव टुडे। ठीक है, द काइंडली व्यू एंड ब्लो द एंड विजिट द लिंक ऑन द वेबसाइट। द ग्रेविनेंस पोर्टल विल बी एज एंड प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ एनी क्वायरी, है ना, एंड काइंडली कॉन्टैक्ट टू द हेल्प डेस्क। और आप हेल्प डेस्क पे कॉल करके भी ये जो नंबर दिया गया है ना, और ये जो मेल आईडी दी गई है, इस पे भी आप मेल भेजिए, है ना? क्योंकि हर आज के टाइम पे जितना डिजिटली आप एप्लीकेशन का और उस रेस्पॉन्स का रेस्पॉन्स मिलता है, रिटार्ड रेस्पॉन्स मिलता है,
उतना फिजिकली या फिर आप कहीं पे भी कुछ बोलते हैं तो उसका बात का कोई मतलब नहीं। आप जो अभी कर सकते हैं वो यही है, आप ग्रेविनेंस पोर्टल के थ्रू अपनी जो बात है वो उनके सामने रख सकते हैं, है ना। आगे क्या करते हैं वो हेड ऑफ द अथॉरिटी के हाथ में ही होता है, ठीक है। निराश होकर हम बैठ नहीं सकते, ठीक है। जो हमारा काम है वो हमें करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी आपकी पोस्ट है, आपकी जॉब है, जो आपको करना है आप वो कीजिए। ऑल इन योर हैंड्स। हैंड्स ऑफ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एम्स का मैं एग्जाम दे के आया हूँ, कैसा पैटर्न रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। और एक बात बता दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं उस वीडियो में बताऊंगा लेकिन इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो, अगर आप एम्स एक्सपीरियंट हो, आपका 20 को एग्जामिनेशन है ना, तो आप सुन लीजिए। अगर आपके मल्टीपल एग्जाम में मल्टीपल डे, सेम डे में मल्टीपल प्लेस पे, या फिर मल्टीपल एग्जाम सेंटर पे, या मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम है, तो आपके 2 एडमिट कार्ड लगेंगे। या फिर जितने एग्जाम होंगे मल्टीपल शिफ्ट में, मल्टीपल शिफ्ट होगी, है ना, तो आपके उतने ही एडमिट कार्ड लगेंगे। 2 होगी, 2 शिफ्ट चली तो 2 एडमिट कार्ड लगेंगे। अगर आप नहीं है तो केवल आप अपना एक एडमिट कार्ड कलर्ड, ठीक है, और डिक्लेरेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा, और एक ओरिजिनल आईडी जिसमें आपकी जो डिटेल हो वो आपके एग्जिट एडमिट कार्ड की डिटेल से मैच होती हो, वो आईडी आपको लेके आनी है। मोस्ट प्रोबेबली जो आपने आईडी वहां पे अपलोड करी है वही लेके जानी है। एक बात ध्यान रखना, मैंने इंस्ट्रक्शन बता दिए है एडमिट कार्ड के, है ना। और डिक्लेरेशन की जो दिमाग में आपको इशू थी वो आप सुन लीजिए एक बार में। आपने डिक्लेरेशन जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तब ओके की ही होगी। और मैंने ये अपनी वीडियो में बताया है, जो ने मेरी वीडियो देखी होगी उनको ना 18 को दिक्कत हुई होगी और ना 20 को होगी। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।